Hello, future company secretaries. This side is Kajal Tiwari, and welcome back to my channel. So I have recently started with subject-wise strategy videos, and in my previous video, I have covered the subject of JIGL. So the subject which I have taken up for today is CAFM, that is Corporate Accounts and Financial Management. So this subject is entirely practical subject. Both the parts CA and FM are practical based. तो इस सब्जेक्ट के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, व्हाट आर दी डूज एंड डोंट्स एंड विच आर दी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. एंड यस, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो CAFM सब्जेक्ट में वी हैव कॉर्पोरेट अकाउंट्स वाला पार्ट फॉर 60 मार्क्स एंड FM दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट फॉर 40 मार्क्स. So under corporate accounts, these are the important chapters which I am going to share with you guys, and you have to do these chapters. इन chapters को option में बिल्कुल मत डालना because these are very much important chapters. So corporate accounts में जो सबसे ज़्यादा important chapters हैं वो हैं accounting for share capital, then we have accounting for debentures, then cash flow statement. Yes, this is institute's favorite chapter and recently बहुत सारे questions आते हैं इस chapter से. short and simple chapter है तो option में मत डालना, अच्छे से करके जाना and इसका concepts भी अच्छे से समझना. Then we have chapter of consolidation, जो कि थोड़ा सा बच्चे लोग को difficult जाता है, but again this is very much important chapter from exam point of view. institute का favorite भी हुआ करता था एक टाइम पे, अभी भी questions काफ़ी पूछते हैं इससे. तो consolidation वाले chapter अच्छे से करना है. Then financial statement analysis. These 5 chapters are the most important chapters. ये आपको corporate accounts वाले part में around 60 में से 40, 45, 50 मार्क्स के क्वेश्चंस इसी पार्ट में से मिलेंगे. तो ये वाले पार्ट तो आपको अच्छे से करके ही जाने हैं, ये वाले चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं. एंड मूविंग ऑन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी हैव इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स विच आर first cost of capital, then time value of money, we have the chapter of capital budgeting, dividend decision and working capital management. ये पांचों चैप्टर FM में काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड अराउंड 30-35 मार्क्स के क्वेश्चंस इसी चैप्टर्स में से आएंगे. तो मैंने दोनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए हैं. अराउंड 10 चैप्टर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आउट ऑफ 19 चैप्टर्स, एंड रिमेनिंग 9 चैप्टर्स आप किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. बट इन 10 चैप्टर्स को आपकी टॉप प्रायोरिटी में रखना प्रिपरेशन के टाइम पे. सो येस, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने डिस्कस कर लिया है. अब मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर कर देती हूँ. तो CAFM सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मैं हमेशा बोलती हूँ प्रैक्टिस लगेगा ही लगेगा. सिर्फ पढ़ के फॉर्मूला आप याद करके रट के नहीं जा सकते, क्योंकि एग्ज़ाम में आप फंस जाओगे. तो आपको प्रैक्टिस, अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है. तो प्रैक्टिस कैसे करें? जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, उस चैप्टर के सारे सम्स कवर करो, स्कैनर्स रिफ़र करो. स्कैनर्स है या फिर आपके पास जो नोट्स हैं जहाँ से भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वहाँ से प्रैक्टिस करो. अगर आपके स्कैनर्स हो गए, आपका नोट्स का क्वेश्चन सॉल्व करके हो गया है, देन गो फॉर मॉड्यूल के क्वेश्चंस. मॉड्यूल भी हो जाता है, देन यू कैन रिफ़र CA CMA के भी क्वेश्चंस आप रिफ़र कर सकते हो, क्योंकि आते हैं क्वेश्चंस. तो आपको एक वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का नॉलेज मिल जाएगा. तो वो आपको करना चाहिए. एंड येस, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जब आप प्रैक्टिस करते हो तो एक चीज़ है कि जो इजी क्वेश्चंस है सिर्फ वो कर करके आपको खुश नहीं होना है. जो दूसरे वैरायटी के भी सम्स है, लाइक कहने का मतलब ये कि हर वैरायटी के सम्स आपको प्रैक्टिस करने हैं. सिर्फ एक वैरायटी में आप कंफर्टेबल हो तो उसी को नहीं प्रैक्टिस करते रहना है. सारे वैरायटी ऑफ सम्स आपको कवर करने हैं. मैं हमेशा क्वालिटी में बिलीव करती हूँ, क्वांटिटी में नहीं. तो भले मैं 5 सम प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट वो 5 अलग वैरायटी के, अलग टाइप के, अलग यूनिकनेस है सब में. मैं वैसे टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी. तो यही आप भी करो. बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही टाइप के सम रोज़ ये तो मुझे अच्छे से आ रहा है तो रोज़ वही प्रैक्टिस करते रहो. नहीं, ये गलत अप्रोच है. एंड येस, तो ऐसे आपको करना है. सेकेंड थिंग इज़ प्रैक्टिस. जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जो भी समय आप थोड़ा सा भी स्टक
हो रहे हैं, या फिर जो अभी आपको लग रहा है कि ये सम अलग टाइप का है, यहाँ मैं एग्ज़ाम में जाके फंस सकता हूँ या सकती हूँ, या मैं भूल जाऊँगा, तो वो सम या फिर वो कोई यूनिक सम है, इम्पॉर्टेंट सम आपको फील हो रहा है आपकी गट फीलिंग से, तो उस सम को वहीं पे मार्क कर लो, उस क्वेश्चन को मार्क कर लो। एंड मैं भी यही करती थी कि जो सम मुझे एक डिफरेंट वैरायटी का लगता था, जो मुझे लगता था कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन में मैं फंस सकती हूँ, तो मैं उसे मार्क कर लेती थी और एग्जाम से पहले मैं वो सम तो ज़रूर देख कर जाती थी। थर्ड थिंग इज, जब भी प्रैक्टिस करते हो, जैसे कि मैंने बोला, भले 5 क्वेश्चन कर रहे हो, अलग वैरायटी के करो, तो उसे लिख के करो, रफ में मत करो, फेयर में करो, क्योंकि आप फिर एग्जाम से पहले आपके पास एक दिन पहले लिख के प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं होता है। तो आपने जो प्रैक्टिस के टाइम पे, जो आपने सेल्फ स्टडी के टाइम पे लिखा हुआ रहता है, वही आपको उस दिन काम आएगा। तो अभी से फेयर में सम सॉल्व करना स्टार्ट करो, रफ में सिर्फ ऐसे कैलकुलेशन कर दिया, मेंटली कैलकुलेट करके छोड़ दिया, ऐसे नहीं करो, अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करो। अनदर थिंग इज, जहाँ भी फॉर्मूलाज हैं उनको अलग से नोट डाउन करो। मेरे पास अभी भी फॉर्मूलेज की शीट पड़ी हुई है, मैंने एफएम के लिए जितने भी चैप्टर्स में फॉर्मूलाज होते थे, हर चैप्टर्स का अलग अलग शीट पे फॉर्मूला नोट करके रखा था, एंड वो फॉर्मूलाज मैं रेगुलरली रिवाइज करती थी। ऑल्सो ये मुझे एग्जाम के एक दिन पहले भी हेल्प हुआ था, क्योंकि मैंने एग्जाम से पहले सिर्फ उतना ही चीज़ें देखी थी, मैं वो फॉर्मूलेज ही बार बार देख रही थी, और इतने बार देख लिया था कि उसके पीछे का लॉजिक कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी क्लियर था। तो मुझे एग्जाम से एक दिन पहले सारे फॉर्मूलाज, बुक का पेजेस इधर उधर ढूंढने नहीं पड़े थे बुक में फॉर्मूलेज, मुझे एक ही जगह पे सारे फॉर्मूलेज मिल गए थे जो मैंने पहले से बना के रखा था। तो एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम के एक दिन पहले कैसे पढ़ना है, उसकी तैयारी अभी से करके रखो, क्योंकि उस दिन आपके पास सोचने का टाइम नहीं होगा, उस दिन आपको सिर्फ करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और जाके एग्जाम लिखना है। तो अभी से इन चीज़ों पे ध्यान दो। ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट टिप, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो जो थियरी पार्ट है उसको छोड़ के नहीं जाना है। थियरी का भी यू शुड हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द थियरी पार्ट एज वेल, क्योंकि थियरी पे भी क्वेश्चंस आते हैं, नहीं भी आते होंगे तो आ सकते हैं, तो हमें हमारे साइड से फुल्ली प्रिपेयर्ड रहना है। थियरी नॉलेज का, थियरी पार्ट का अच्छा नॉलेज रखो, बेस क्लियर रखो। एंड यस, यही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो मुझे शेयर करने थी, कि प्रैक्टिस हर चैप्टर का होने के बाद प्रैक्टिस करो। एंड ऑल्सो मेरा सजेशन हमेशा यही होता है कि जो लेंदी और जो हार्ड चैप्टर्स होते हैं वहीं से स्टार्ट करना चाहिए, एंड उसमें भी जो हार्ड सम्स होते हैं ना वो पहले करो, क्योंकि जो लेंदी हार्ड सम्स होंगे ना उसमें जो छोटे छोटे इजी वाले सम्स होंगे वो भी कवर कहीं ना कहीं हो जाते हैं उसके स्टेप्स में। तो एक आप बड़े वैरायटी, एक ऐसा सम लो जिसमें ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर हो जाती हैं, वैसा टाइप का सम तो करना ही चाहिए। तो यस, यही सजेशन, यही टिप्स थे मेरे, जो मुझे CFM सब्जेक्ट के लिए देने थे। तो इस तरह आप पढ़ाई करो, हो जाएगा। एंड यस, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। इसके अलावा आपको और किसी सब्जेक्ट के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, वो आप कमेंट में मुझे बता दो, और अच्छे से प्रिपरेशन करो, यही बोलूँगी। एंड त्योहारों में इधर उधर फंसना नहीं, माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है, अच्छे से 2 महीना पढ़ लो, फिर दिसंबर के बाद, जैसे ही दिसंबर खत्म होगा, जनवरी से रिलैक्स करो, रिजल्ट जब तक नहीं आते, चिल करना ही है हमें, तो अभी मेहनत कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। चलो, बाय बाय।